नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि ठोकर खाकर भी ना गिरो, ठोकर खाकर भी ना गिरो और हर दर्द सहकर मुस्कुराओ, हर दर्द सहकर मुस्कुराओ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो तूफानों में भी नाव चलाना जानते हैं। तो दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए तूफानों के रास्तों को चीरते हुए आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कार्य और समय, जो एक चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। उसके प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, उसको समझते हैं ये किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं और इनको किस प्रकार हल करते हैं। तो आओ दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं। देखो, कार्य और समय में क्या क्या चीज सीखने की जरूरत है। देखो, कार्य और समय, देखो समय जिस अंतराल में ये होगा वही मेरा समय हो जाएगा, और कार्य क्या होगा, जो चीज हम करें वही मेरा कार्य होगा। देखो, अब ये कह रहा है, अब मान लो कोई प्रश्न दे दिया जैसे कि ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है किसी काम को 30 दिन में। तो इसमें देखो किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना होगा, कुल कार्य निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, कुल कार्य। कुल कार्य, और कुल कार्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो भी ए जो काम कर रहा है और बी जो काम कर रहा है, इन दोनों का कॉमन एलसीएम लेंगे, कॉमन गुणन लेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई लेंगे। दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही मेरा क्या होगा, कुल कार्य। और कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिख देते हैं, ए व बी का क्या होगा, मेरा एलसीएम। कुल कार्य तो मेरा ए व बी का दोनों का क्या होगा, एलसीएम। अब आती है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता होती है दोस्तों एफिशिएंसी, ये एफ लिख देता हूँ इसको। एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है दोस्तों, इकाई समय में किया गया कार्य ही मेरा क्या है, कार्य क्षमता कहलाती है। कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वही मेरी क्या होगी, कार्य क्षमता। इकाई समय में जैसे अगर हावर दिया हो तो 1 घंटे में कितने काम कर रहा है, अगर दिन दिया हो तो 1 दिन में कितने काम कर रहा है, एक जैसे महीने दिए हो तो 1 महीने में कितना काम कर रहा है। तो ये इस प्रकार जो भी इकाई समय में जो कार्य करेगा वही मेरी क्या होगी, कार्य क्षमता। तो इस प्रकार हम कार्य क्षमता निकालेंगे। अब देखो, अब इस प्रकार का कोई प्रश्न आ गया मेरे पास कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो दोस्तों, ए और बी का पहले तो निकालूंगा मैं कुल कार्य। कुल कार्य क्या होगा, टोटल वर्क, इसको मैं टी डब्ल्यू लिख देता हूँ, टोटल वर्क। इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 60 आएगा। यानी 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार जाएगा। यानी ए एक दिन में कितने काम कर रहा है दोस्तों, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, और 20 दिन में कितने कर देगा, 60 कार्य, जो कि टोटल वर्क है, कुल कार्य है। अब देखो, 30 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी ए तो एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब ये बोल रहा है दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये बताना है इसमें। तो देखो, टोटल काम ये रहा, टोटल काम है 60, और ए एक दिन में कर रहा है, ए एक दिन में कर रहा है 3, और बी एक दिन में कर रहा है 2। यानी एक दिन में हो रहा है दोस्तों 5 काम हो रहा है एक दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिनों में होगा, देखो 5 का भाग दे देंगे 60 में तो कितने दिनों में हो जाएगा, यानी 12 दिनों में। यानी कुल कार्य होगा वो मेरे 12 दिनों में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों, पहले सबसे पहले तो कुल कार्य निकालना है, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, और जो पूछा है वो उसका उत्तर हम दे देंगे। अब देखो, इसमें दोस्तों इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे ये बोल दे कि ए और बी मिलकर 3 दिन काम कर रहे हैं साथ में, तो और बाकी काम मेरा कौन कर रहा है, बाकी काम मेरा बी कर रहा है, तो वो कितने दिनों में होगा। देखो, ए प्लस बी एक दिन में करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में करते हैं। देखो, 2 + 3 यानी 5 कार्य करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर। ये लो जी, 5 कार्य करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 15 काम हो जाएगा। यानी 60 में से 15 काम तो हो चुका है, अब बचा 45 काम। और वो 45 काम कौन कर रहा है दोस्तों, 45 काम ये बी अकेला कर रहा है, ए चले गया, ओनली बी अकेला कर रहा है। यानी 45 काम बी अकेला कर रहा है। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है दोस्तों। तो यानी ये कितने दिन में कर पाएगा इसको,
इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 और 5, यानी ये इतने दिन में ये बचा हुआ जो कार्य है उसको बी अकेला करेगा, बचे हुए कार्य को। अब ये बोले कि ये देखो, अगर ये प्रश्न में ऐसे पूछे कि ए प्लस बी तो 3 दिन कर रहे हैं, बाकी काम बी कर रहा है, तो बताओ टोटल कार्य कितने दिनों में होगा, टोटल कार्य पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो 22.5 दिनों में तो जो बचा हुआ रिमेनिंग कार्य है वही होगा। और जो 3 दिन उन्होंने साथ किया था, यानी ये टोटल कार्य हो गया 25.5, 25.5 दिनों में दोस्तों ये पूरा कार्य होगा। इस प्रकार हमने दोस्तों इस प्रश्न को समझा। आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे, उनमें समझेंगे कि किस प्रकार क्या कौन सा प्रश्न कैसे हल होगा। दोस्तों हम ट्रिक भी सीखेंगे, और आप ये बेसिक चीजें सीख लोगे तो आपको वहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी और आप प्रश्न जल्दी से हल कर पाओगे। देखो प्रश्न नंबर, जैसे कि मेरे को प्रश्न नंबर दिया है, ए एक काम को 6 दिनों में, बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों यानी ए तो कर रहा है उस कार्य को मेरा 6 दिनों में कर रहा है, और बी किसी कार्य को कर रहा है 9 दिनों में कर रहा है। दो, अगर सबसे पहले तो मैं कुल कार्य निकालूं दोस्तों, कुल कार्य यानी टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, यानी इनका 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, यहाँ मेरा 36 एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 6 का भाग 36 में देंगे तो कितना आएगा, 6 छिंग 36, यानी 6 आ जाएगा, और 9 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। देखो ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, यानी एक दिन में ए कितने काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है दोस्तों। आओ दोस्तों अब देखते हैं, अब इसमें पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो अगर दोस्तों अगर दोनों मिलेंगे, ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है, यानी दोनों मिल जाएंगे तो 10 काम होगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम होगा, 10 काम होगा, और टोटल काम कितना है मेरा, 36 है। ये लो जी 36 काम था टोटल, एक दिन में 10 कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर पाएंगे यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा 3.6। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर मेरे को समय निकालना है, टोटल भाई कुल कार्य कितने दिनों में होगा उसका समय निकालना है, तो क्या करेंगे, कुल कार्य बट्टे में भाग किसका देंगे, एक दिन में जो ए प्लस बी का कार्य, ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ऐसे लिख देता हूँ, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उसका भाग दे देंगे कुल कार्य में, तो मेरा समय आ जाएगी टोटल वर्क दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो अब हम बढ़ते हैं दूसरे आगे और किस प्रकार। देखो दोस्तों अब हम इस प्रश्न को करेंगे, किस प्रकार हल करेंगे इसको। देखो ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, ए एक काम को कर रहा है 15 दिनों में, और बी उसी काम को कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिनों में। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मेरे को टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, तो इनका एलसीएम लूंगा 15 और 20 का एलसीएम लूंगा तो 60 आ जाएगा। 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा, और 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार जाएगा। यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, ये दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, और टोटल वर्क है मेरा 60, टोटल काम कितना है दोस्तों मेरा 60। अब इसने क्या बोला, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यानी दोस्तों एक दिन में ये 7 कर रहा है, तो 4 दिनों तक अगर कोई कार्य करेंगे साथ में तो ये टोटल कार्य कर देंगे 28, यानी 28 काम कर देंगे। यानी टोटल था 60, उसमें से मेरा 28 काम कर दिया इन्होंने, तो कितना बच गया मेरा, 32 बच गया। और ये पूछ रहा है टोटल का कितना हिस्सा है, ये टोटल का कितना हिस्सा है, यानी इसमें टोटल वर्क का, टोटल काम का, कुल कार्य का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो 4 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 4 से भाग इसमें देंगे तो 15 बार, यानी इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 8/15। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम आगे वाला प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि तरीका क्या है और किसमें शॉर्ट तरीका क्या लग रहा है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। देखो ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में करता है। जैसे ए कर रहा है मेरा किसी कार्य को कर रहा है 15 दिनों में, और बी कर रहा है किसी कार्य को 10 दिनों में। अब सबसे पहले दोस्तों वही एक तरीका, मेरा पहले टोटल का आप निकालूँ, टोटल हो जाएगा मेरा इनका एलसीएम, यानी 30 और 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 बार जाएगा, और 10 का 30 में देंगे तो 3 बार। यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है दोस्तों, 3 काम कर रहा है। अब ये कह रहा है कि उन्होंने 30,000 में एक काम कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल
कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों ये कह रहा है, देखो एक चीज को समझ लो आप कि अगर कोई व्यक्ति जिस अनुपात में कार्य क्षमता का अनुपात होगा उसी अनुपात में उनका लाभ होगा। यानी एक व्यक्ति अगर 2 रुपये कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति 3 रुपये कमा रहा है, सॉरी, एक व्यक्ति अगर 2 काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर 3 काम कर रहा है, तो इनका लाभ का अनुपात भी 2:3 होगा। अगर 2:3 यानी 5 का मान दोस्तों कितना है, 5 का मान यहाँ दे रखा है 30,000। मतलब टोटल तो इनको जो इनका टोटल करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 5 का मान दे रखा है 30,000, तो एक का मान आ गया यहाँ पर 6,000। अब इसने क्या पूछा है, एक का हिस्सा कितना है दोस्तों 2, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरा 12,000, यानी ये आ गया मेरा 12,000, यानी उसका हिस्सा कितना बना दोस्तों, उसका हिस्सा बन गया 12,000। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आओ अब आगे का प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का किस पैटर्न का और प्रश्न बन सकता है। दोस्तों आप इन वाले में कितने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कैलकुलेशन फटाफट कर पाओगे। अब देखो आगे का प्रश्न देखते हैं अपन और किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। इनमें से जरूर दोस्तों आपको जो पटवारी वीडियो और जो ये पेपर होने वाले ग्रुप डी के, इनमें से एक अगर कोई टाइम एंड वर्क का कोई एक क्वेश्चन बनता है तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली तो जरूर आप उस प्रश्न को सही कर पाओगे। देखो एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर रहा है। देखो इस प्रश्न को समझो और बड़े आसान तरीके से करते हैं इसको। एक काम, ये ए है ना, ए किसी काम के 2/3 यानी 2/3 यानी 3 काम में से 2 काम को, अगर टोटल मेरा 3 काम है तो उसमें से 2 काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। देखो 2/3 का मतलब समझ लो दोस्तों, इसको पहले यही वाली चीज समझने वाली है इसमें कि एक काम को 2/3 भाग को 8 दिनों में करता है, 2/3 भाग को 8 दिनों में करता है। बी काम को 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों अगर इसमें मेरा ये वाली चीज आ जाए कि ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है और बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो ये वाला प्रश्न मेरा इजी हो जाएगा। और इसको मैं इजी बनाने के लिए क्या करता हूं दोस्तों, देखो 2/3 दिया है तो जो अंश में लिखा होगा, अंश में उस वाले हिस्से की बात कर रहा है। टोटल तो जो नीचे लिखा होगा वो तो मेरा टोटल होगा, इतना हिस्सा वो काम कर पा रहा है। नीचे लिखा हुआ है वो तो मेरा टोटल वर्क होगा, इतना हिस्सा वो कर पा रहा है। देखो अगर टोटल मेरे 3 काम थे और वो 2 काम को 8 दिनों में कर रहा है, तो एक काम को दोस्तों वो 4 दिनों में कर रहा है, 2 काम को 8 दिनों में कर रहा है, मतलब एक काम को 4 दिनों में कर रहा है। और टोटल काम कितने हैं, 3 है, यानी ये एक किसी कार्य को पूरा कितने दिनों में कर रहा है, एक किसी कार्य को पूरा कर रहा है 12 दिनों में। अब इसी प्रकार देखो, अब ये बी एक काम, ये देखो बी को समझते हैं, हेलो जी बी का रख लेते हैं इधर। बी टोटल तो मेरे 5 काम है, टोटल तो मेरे कितने हैं 5 काम है, उसमें से 3 हिस्सा 6 दिनों में कर रहा है। टोटल तो मेरे 5 काम है, उसमें से 3 हिस्से वो कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 6 दिनों में कर रहा है। यानी ये 2 से गुणा हो रहा है, यानी 3 का मान 6 तो 1 का मान 2 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, यानी टोटल कार्य होगा दोस्तों 10 दिनों में। तो बी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ गया, ये आ गया 6 और ये आ गया मेरा, सॉरी ये आ गया मेरा 5, 12 पंजे 60 और ये आ गया मेरा 6। यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे दोस्तों, 11 काम करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम करेंगे। और वो बोला है 60 काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी 60/11 और इसका भाग इसमें देंगे तो 5 बार, शेष बच जाएगा 5 और बचने में क्या होगा 11। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 सही, 5/11, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको समझना है चीज को किस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल किया है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, जिसको आप बड़े आसान तरीके से मैंने बता दिया है कि आप किस प्रकार इसको हल कर सकते हो। देखो अब आगे का ये जैसे कि दिया हुआ है, ए एक कार्य को 30 दिन में करता है। ए एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। और बी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 45 दिनों में करता है। यदि ए व बी मिलकर कार्य करते हैं, ए व बी मिलकर कार्य करते हैं, पहले सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क आ जाएगा मेरा 90। इन दोनों का एलसीएम 90 आएगा दोस्तों। यानी मैं निकालूं कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा।
और 45 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब ये मैंने एक एक दिन का काम निकाल लिया, इनकी एफिशिएंसी निकाली दोस्तों, ये मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। अब बोल रहा है कि तथा बी कार्य खत्म होने से 5 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है और संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। तो दोस्तों अगर पूरा काम टी दिनों में हो रहा है तो ये बी क्या करता है, यहाँ टी 5 दिन पहले ही चले जाता है, यानी टी माइनस 5 दिनों तक तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और आगे का जो दिन है उसमें सिर्फ कौन काम करता है, जो मतलब ये 5 दिन कौन काम करेगा, अकेला मेरा ए काम करेगा दोस्तों। यहाँ तक तो करेंगे ए प्लस बी, और लास्ट के जो 5 दिन थे ना वहाँ पे सिर्फ काम किया ए ने। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, जैसे कि मान लो ए तो मेरा करेगा, ए तो करेगा मेरा एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पूरे टी समय तक तो कौन रहेगा, ए रहेगा। टी समय तक कौन रहेगा, ए रहेगा। प्लस जो बी होगा वो टी माइनस 2 दिन तक, सॉरी टी माइनस 5 दिन तक काम करेगा बी, और बी एक दिन में काम कर रहा है 2, तो ये टोटल कार्य हो जाएगा। और इन दोनों को जब टी तो करेगा, सॉरी ए तो करेगा टी दिनों तक, यानी टोटल जितने भी दिन लग रहे हैं उतने सारे दिन ए करेगा। एक दिन में 3 करता है तो टी समय में इतने काम कर देगा, और ये 5 दिन कम तक काम करेगा दोस्तों, तो इसका कार्य ये हो जाएगा। और टोटल कार्य कितना है, 90, यानी इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, यानी हो गया 3t प्लस का 2t और माइनस का 10। अब ये इधर चले गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t, और ये हो जाएगा इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया। यानी टी का मान निकाला दोस्तों, टी का मान क्या आ गया मेरा, 20 दिन आ गया। अब इसने पूछा है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा, तो टी का मान कितने दिनों में, टी का मान 20 आ गया, यानी संपूर्ण कार्य होगा मेरा 20 दिनों में। अब दोस्तों इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं, देखो एक तरीका और है मेरे पास इसको करने का। अब देखो क्या है कि अगर ये काम अगर सीधा एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, अगर मैं इसमें 5 दिन काम और करवा दूं बी को, 5 दिन और काम करवाता, 5 दिन और काम करवाता तो 10 काम और एक्स्ट्रा होता। 10 काम एक्स्ट्रा क्यों होता, क्योंकि बी को मैं 5 दिन और करवा रहा हूँ। ऐसा हो नहीं रहा, वो 5 दिन पहले जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि रुक भाई तू, मैंने 5 दिन और रख लिया तो 10 काम और एक्स्ट्रा करेगा, मतलब टोटल काम कितना करेंगे, वो 100 काम करेंगे। इतना काम किया, बी 5 दिन मैंने और रोक लिया, और रोका तो टोटल काम करेंगे वो 100 काम करेंगे। अब देखो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा मेरा 20। यानी दोस्तों किसी भी तरीके से कर लो, आपका उत्तर सिर्फ 20 ही आना है। तो दोस्तों इनमें से मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ कि इनमें से आपको, अगर आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली और इसी प्रकार के प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि पटवारी वीडियो और जो ग्रुप डी वाले जो पेपर है उनमें आप इस टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। मिलते हैं अगली क्लास में।